प्राणायाम की भी विशेष भूमिका है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे सिर पर रख लें, हाथ नीचे लाइए। कोई भी आसन करते हैं तरीके से करना है। तो जब भी हाथ ऊपर करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे। हाथ कंधों तक आते हैं तो ऐसे हाथ रहते हैं। जब कंधों के ऊपर हाथ जाते हैं तो हथेलियाँ ऊपर की ओर हो जाती हैं और ऐसे हाथ जाते हैं। ऊपर ऐसे मिलाएंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, हाथ उठाएंगे, दाहिनी ओर झुक जाएंगे। राइट साइड से कोई भी अभ्यास, चाहे वो आसन हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, दाएं से प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए। फिर लेफ्ट साइड से ऐसे और झुके और झुके। ऐसे मोटापा कम करने के लिए ये प्रथम अभ्यास है, तिर्यक ताड़ासन। पहले धीरे धीरे करना, बाद में तेजी से करना। खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये चार अभ्यास है। विधि पूर्वक करना, पहले धीरे धीरे करना, बाद में तीव्रता पूर्वक करना। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। समग्रता में स्वास्थ्य को समझना और समग्रता के साथ ही जीवन के प्रत्येक पुरुषार्थ को करना। दायां हाथ उठाइए। लैक ऑफ नॉलेज, ये बहुत बड़ी समस्या है। ज्ञान की न्यूनता, संवेदनाओं की न्यूनता, पुरुषार्थ की न्यूनता। ऊपर वाला हाथ नीचे की ओर, हथेली उसकी, ऊपर वाला हाथ कान से सिर से लगा हुआ। पहले एक दो बार धीरे किया, फिर तेजी से, तेजी से कीजिए। जीवन के विभिन्न संदर्भों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जीवन के सभी संदर्भों में समग्रता से जानना। दो अभ्यास हो गए, अब तीसरा अभ्यास। दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुइए, बायां हाथ पीछे ऊपर की ओर, हथेली सामने, ऐसे हथेली का रुख सामने की ओर, फ्रंट साइड, पाम का रुख, और झुकिए 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 नीचे की तरफ। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऊपर वाले हाथ के हथेली का रुख सामने की ओर और अधिकतम नीचे झुक जाते हैं। फिर इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ी घुटनों से लग जाए। रिलैक्स। कितनी बार करना है ये? 25 से 50 बार। कितनी बार? 25 से। वीरता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वीरता, कर्म, पुरुषार्थ, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको। अभ्युदय, वीरता, पुरुषार्थ, अभ्युदय, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। श्वास बाहर छोड़ो, माथा घुटनों से लगाओ, रुको रुको रुको। दोनों हाथों को पंजों के पास रख देते, माथा घुटनों से लगाते हैं, हथेली पूरी जमीन पर टिकाते हैं। पहले धीरे होता है, पाद हस्ता, फिर हाथ ऊपर, एक साथ पीछे पूरा, फिर आगे। डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज करा रहे हैं। योगाभ्यास में भी समग्रता, इंक्लूसिव अप्रोच इन योगा, इंक्लूसिव अप्रोच इन डेवलपमेंट, समग्र विकास, समग्र स्वास्थ्य,
लंबा गहरा श्वास, हाथ पीछे, सांस अंदर भर के पीछे, सांस बाहर छोड़ के आगे। अब फास्ट ऐसे, हाथ भी पास में रहे, ज्यादा दूर नहीं। आगे हाथ के पंजे, पैर के पंजे के ऊपर टेके, पीछे जाते हैं तो हाथ ऐसे पास में। और कैसे करना है? कुशलता पूर्वक। कैसे करना है? स्किलफुली। स्किलफुल हो लाइफ। जिसकी लाइफ में स्किल नहीं है, योग में भी स्किल, कर्मयोग में जो भी आपका एक्शन है उसमें कुशलता। आजकल तो सरकार ने भी स्किल इंडिया, कुशल भारत, कौशल भारत योजनाएं शुरू कर रखी है। भगवान करे शुभ हो सब दिशाओं से राष्ट्र का। कौनियां सीधी आगे जाते हैं, देखो ऐसे पंजों के ऊपर से, पीछे जाते हैं तो जंघाओं के ऊपर से, ये ऐसे। जो करें स्किलफुली करें, योग हो, कर्म योग हो, जीवन का पुरुषार्थ हो, परमार्थ हो, कुशलता पूर्वक करना। आगे पीछे लंबे लंबे श्वास, ये मूलभूत सिद्धांत है। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास, खास करके मोटापा आदि बीमारियों में, क्योंकि तीव्रता पूर्वक अभ्यास कराते हैं। लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता, प्रसन्नता पूर्वक समाहित होकर के। योग में दो शब्दों की बड़ी महिमा है। एक पुरुषार्थ, कोणासन। क्या नाम है बोलिए? दोनों पैरों को खोल लीजिए। देखो जब भी पैर सामने ऐसे हो, सीधे लेटे हो, उल्टे लेटे हो, पंजे ऐसे तने हुए, ये स्थिति होती है। ऐसे दोनों हाथ कंधों के समानांतर, न ज्यादा ऊंचे न ज्यादा नीचे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। एक, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर। दो, दूसरी ओर फिर ऐसी। दाएं हाथ की हथेली सामने की ओर, ऐसे सामने, पूरा शरीर खिंचा हुआ। डिफरेंट एंगल से बॉडी को मोटिवेट कर रहे हैं। डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज इसलिए दे रहे हैं, किसी के हाथ मोटे हैं, किसी के पैर, किसी का पेट, किसी की पीठ, कोई आगे से कोई पीछे से, विभिन्न दिशाओं से एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है, फिर शरीर भी बदसूरत हो जाता है। और मात्र बदसूरती और खूबसूरती की बात नहीं, वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फैट डिपॉजिट होकर के डिफरेंट प्रकार के डिजीज को जन्म देता है। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको। पश्चिमोत्तानासन, माथा घुटनों से लगाना, कोहनियां जमीन पर टिकाना। फिर इसको तीव्रता पूर्वक करना। जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, थोड़ा दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लेना। धीरे धीरे अभ्यास करना। अभ्यासों से जिनका की बॉडी स्टिफ है वो भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी। और किसी की स्वभाव से ही फ्लेक्सिबल होती है, किसी की बॉडी, किसी का माइंड, किसी की लाइफ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। कुछ बड़े टेढ़े होते हैं, बड़े अड़ियल होते हैं। जमीन पर दोनों हाथ पीछे पास में, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ जंघाओं की छाती के दोनों साइड में, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, घुटने सीधे, पंजे तने हुए पीछे की ओर, सामने उठा देंगे। पहले अभ्यास को धीरे धीरे करना, एक दो बार धीरे करने से स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, प्रैक्टिस में परफेक्शन आ जाता है। फिर नीचे आ गए, श्वास अंदर भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। पहले ऐसे एक दो बार धीरे किया, फिर तीव्रता पूर्वक। जिस अभ्यास से जो सर्वाधिक लाभ होता है उसको मुख्य लाभ ऐसा संज्ञा दे दी।
दोनों पैरों को एक साथ भी उठा सकते हैं। उससे जो थोड़े थोड़े दूसरे भी लाभ होते हैं उनको गौण लाभ ही संज्ञा दे दी। इस तरह से जब उठाएंगे, जिनको बहुत अधिक मोटापा है वो दोनों पैरों से न कर पाएंगे शलभासन, वो एक एक पैर से ही कर लें। सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके अब 3 अभ्यास। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पैर सीधे। किसी किसी का पेट ना नीचे लटक जाता है, किसी किसी का नाभि के ऊपर एक ऐसे बढ़ जाता है। डिफरेंट एंगल से ये यौगिक अभ्यास हम इसलिए करवा रहे हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, जिससे हर दिशा से बढ़ा हुआ भार संतुलित हो जाए, बैलेंस। योग के लाभों के संदर्भ में जब मैं संकेत करता हूँ तो 5 बातें बताया करता हूँ। बैलेंस, बॉडी, माइंड, थॉट्स का बैलेंस, केमिकल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स का बैलेंस, डिजीज, लंबे सांस, संतुलन। दूसरा, पुनर्जीवन, डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं ब्रेन की। आए पहले दिन ऐसे 5-5 बारी घुमा पाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा आसन बनाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। ज़्यादा अभ्यास एक साथ करने से फिर मसल्स पेन करने लगते हैं। तो मैं योग के लाभों को 5 शब्दों में कह रहा था। संतुलन, पुनर्जीवन, डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। ये किसी दवाई से संभव है ही नहीं। तीसरा, पुनर्जागरण, जो है मूल रूप में प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त संवेदनाएं, जो बीज रूप में मैं बार बार कहता हूं, लाइफ लाइक ऐसी, जो बीज रूप में ज्ञान है हमें, बीज रूप में जो संवेदनाएं हमें, बीज रूप में जो पुरुषार्थ है हमें, पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, दिव्यता है, देवत्व है, ऋषित्व है, उस बीज रूप में जो विद्यमान अनंत ज्ञान, असीम संवेदनाएं, अपरिमित सामर्थ्य, पुरुषार्थ, उस बीज रूप में विद्यमान धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, नेम एंड सीक्वेंस, नाम और क्रम याद रखना। मैं कह रहा था योग का चौथा लाभ है धीरे धीरे शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लेना। शरीर, इंद्रिय और मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, फिर वाणी, व्यवहार, आचरण के स्तर पर, अभ्यासों के स्तर पर जो दोष हैं वो धीरे धीरे छटते जाएंगे, हटते जाएंगे, घटते जाएंगे, मिटते जाएंगे। जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स। ये 12 अभ्यास तो मूल हैं। फिर एक अभ्यास मरकट आसन, दोनों घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, रिलैक्स होने के। जब इतने अभ्यास करते हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस कहीं डगमगा ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए ये मरकट आसन भी कर लेना। लास्ट इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा और इससे थाई बटक शिप्स का वेट भी कम होता है जब ऐसे फास्ट करते हैं। इससे ये जो थाई बटक शिप्स मोटे मोटे हो गए ना, ये हल्के हल्के हो जाएंगे, हल्के हल्के। ये है मरकट आसन का पहला अभ्यास। फिर दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला, इतना फासला कि एक घुटना दूसरे पंजे के पास चला जाए, एक घुटना जमीन पर।
गर्दन विपरीत दिशा में। फिर तीसरे अभ्यास में पैर को उठाते अपोजिट साइड के हाथ के पास ले आते हैं ऐसे ऐसे। पहले धीरे धीरे, बाद में फास्ट कर लेना, तो इससे थाई बटक सीट्स का भार भी कम हो जाता है और रिलैक्स भी हो जाता है। जो भी करें